दोस्तों, अगर आप बीएड या फिर डीएलएड कंप्लीट कर लिए हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। बिहार में फिर से एक बार बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शासन के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि जो बीपीएससी की नियमावली थी उसमें संशोधन किया गया है। पहले आपको ज्ञात होगा कि टीआरई की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 3 मौके दिए जाते थे, जिस नियमावली को संशोधित करते हुए अब मौक़ों की संख्या 5 कर दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में अधिकतम अवसर अब 3 की जगह 5 होंगे। 3 अवसर गंवा चुके अभ्यर्थियों को मिलेगा चौथे और 5वें अवसर का मौका। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी न केवल टीआरई 4 में बैठ सकेंगे बल्कि इसमें असफल रहने वाले टीआरई 5 में भी बैठ सकेंगे। तो इससे आप हिंट ले सकते हैं कि टीआरई 4 भी होगा और इसके बाद टीआरई 5 भी होना प्रस्तावित है। तो अब तक 3 टीआरई हो चुके हैं और चौथा लाइन में है, और साथ ही साथ 5वां भी होना जल्द ही प्रस्तावित है। अब आपको ज्ञात होगा 1 लाख से ज़्यादा पद बताए गए हैं, जिसमें बीएड और डीएलएड सभी को मौका मिलेगा। जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो 6 से लेकर के 12 तक की भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। अगर बिहार की बात करें तो टीजीटी और पीजीटी के लिए वहाँ का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, एस्टेट के नाम से जाना जाता है, वो क्वालिफाई होना आवश्यक है। और अगर आप अपर प्राइमरी में सम्मिलित होना चाहते हैं, यानी 6 से 8 वाली भर्ती, तो आपको सीटेट अगर आप क्वालिफाई है तो एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं पर डीएलएड की बात करें तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षक पद के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। प्राइमरी के लिए तो केवल डीएलएड ही एलिजिबल है। साथ ही साथ अपर प्राइमरी में आप अगर अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई है तो एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि अगर आपका डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन है तभी आप अपर प्राइमरी की वैकेंसी में एलिजिबल हो पाते हैं। केवल अगर आपका इंटरमीडिएट प्लस डिप्लोमा है तो आप अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ प्राइमरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बड़ी खबर है, 2024 में ही टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होना प्रस्तावित है और टीआरई 5 जो है वो में भी कि अगले साल प्रस्तावित हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से आपको ज्ञात होगा बिहार में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है, तो उससे पहले ही टीआरई 4 और टीआरई 5 सभी की परीक्षाएं आयोजित करा ली जाएंगी। सरकार का ये एक तरीके से प्रतिबद्धता उन्होंने जाहिर की हुई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टीआरई 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। टीआरई 3 के कट ऑफ को लेकर के आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि टीआरई 3 का कट ऑफ अभी तक इस चैनल पर नहीं आया और ना ही आने की संभावना है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप में से बहुत सारे लोग जो बहुत पहले से मेरे से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि एज ए इंजीनियर भी मैं एक फॉर्म को अपनी सर्विसेज देता हूँ, जहाँ से व्यस्तता ज़्यादा होने की वजह से टीआरई 3 के प्रमुख खबरों को मैं स्टार्टिंग से कवर नहीं कर पाया था। और बिना सारी चीज़ों को जाने बगैर कट ऑफ पर वीडियो लाना मेरे लिए थोड़ा सा एक तरीके से, मैं नहीं चाहता कि जब तक मेरे पास खुद कंफर्मेशन ना हो या फिर जब तक मैं खुद श्योर ना हूं उन सभी चीज़ों के बारे में, तब तक मैं आपको फालतू में आपका समय बर्बाद ना करूं और ना ही आपको एक झूठी उम्मीद दिखाऊं। क्योंकि टीआरई 1 में आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से जो कट ऑफ बताया गया था उससे कट ऑफ कहीं ज़्यादा हाई गया था। तो मैं चूँकि इन सभी चीज़ों से स्टार्टिंग से अवेयर नहीं हूँ और इन सभी चीज़ों को कंसीडर करके ही एक एग्जैक्ट कट ऑफ पर पहुंचा जा सकता है, तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि फालतू में आपको एक वीडियो दे करके आपका समय भी व्यस्त करूं और साथ ही साथ हो सकता है कि वो कट ऑफ भी एग्जैक्ट साबित ना हो। इस वजह से टीआरई 3 से संबंधित कट ऑफ ना आने के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आज एक पब्लिक नोटिस जारी की गई है। यहाँ पर टीआरई 3 से संबंधित पैसे ऐंठने से कुछ जुड़े मामले प्रकाश में आए हैं, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा फ़ोन किया जा रहा है कैंडिडेट्स को और बताया जा रहा है कि हम आयोग से बोल रहे हैं और अगर आप अपना नंबर बढ़वाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। तो इसके संबंध में एक हेल्पलाइन नंबर आयोग ने जारी किया है। आप अपने स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप अपना, अगर किसी नंबर से आपको फ़ोन आता है तो यहाँ पर आप उनको सूचना दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी बातें बताई गई हैं कि अगर इसमें कोई संलिप्त पाया जाता है तो उसको हमेशा के लिए परीक्षा से डीबार कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अफवाह फैलाने वाले और यूट्यूब चैनल और कोचिंग संस्थान व अन्य तत्वों पर भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा, ठीक है। मुजफ्फरपुर से आज दिनांक 30 जुलाई 2024 को ये आर्टिकल प्रकाशित हुई थी। आप देख सकते हैं, जालसाजी आंसर की जारी नहीं, अभ्यर्थियों को मिल रही है मेरिट लिस्ट। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आयोग भी अब सतर्क है कि बिना कट ऑफ और बिना आंसर की जारी हुए कैसे नंबर्स और इन सभी चीज़ों को लेकर के जालसाजी चल रही है और कुछ लोग इसके ठगी भी हो रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से आप दूर रहिए।
आयोग में कोई भी अगर आपको इस प्रकार की सूचना दे रहा है तो इस प्रकार के आयोग बिहार में पहले भी बहुत सारे मामले प्रकाश में आए थे। टीआरई 1 में भी इस प्रकार का मामला प्रकाश में आया था, 2 में भी प्रकाश में आया था। तो इन सभी चीज़ों से आप बच करके रहिए। अगर आपके पास इस प्रकार का कोई फ़ोन आता है तो आयोग ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है उस पर आप कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा और उनको पूरी सूचना जरूर दे दीजिएगा। और टीआरई 4 भी प्रस्तावित है इसी साल इसका विज्ञापन जारी होने के संदर्भ में। तो अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपका नंबर नहीं आ सकता है तो आज ही से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। टीआरई 4 में अच्छे खासे पद होने वाले हैं। आप सभी को टीआरई 4 और टीआरई 5 के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।